क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ दर्शन देते हैं, जहां हर सोमवार को एक विशेष मुकुट दिखाया जाता है और वहां की हर एक दीवार पर एक रहस्य छुपा है। यह मंदिर है त्रयंबकेश्वर, जो सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों और इतिहास का गवाह है। आइए इस यात्रा में जानें त्रयंबकेश्वर मंदिर की अनकही कहानी और जो इसे बनाता है एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव। भारत में एक अद्भुत और प्राचीन मंदिर है जो न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि अपनी असाधारण विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। यह मंदिर है त्रयंबकेश्वर, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक शहर में है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव के त्रिदेव रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक साथ पूजे जाते हैं। यह मंदिर अद्भुत है क्योंकि यहां भगवान शिव का एक त्रिमुखी शिवलिंग स्थित है, जिसमें तीन मुख हैं: ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस शिवलिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है और यहां से बहने वाली गोदावरी नदी को यहां का सबसे पवित्र तत्व माना जाता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला अत्यधिक अद्भुत है, जिसमें काले पत्थरों से निर्मित संरचनाएं और एक पवित्र जलकुंड कुशावर्त है, जो गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था और इस कार्य में करीब 16 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो उस समय एक विशाल राशि मानी जाती थी। 1755 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ था और 1886 में यह काम पूरा हुआ। पूजा के दौरान इस मंदिर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की केवल आंखें दिखाई देती हैं और अगर ध्यान से देखें तो तीन छोटे छोटे लिंग दिखते हैं। इन्हें त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मंदिर के प्रमुख पूजा स्थल पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली जैसी महत्वपूर्ण पूजा विधियां कराई जाती है। यहाँ के एक खास पूजा स्थल कुशावर्त कुंड में स्नान करने से शुद्ध मिलती है। इसे गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है और यहाँ हर साल शाही स्नान कराया जाता है, जिसमें शैव अखाड़े और भक्त भाग लेते हैं। अब सुनिए एक प्राचीन कथा जो त्रयंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि गौतम की तपस्या के कारण ही भगवान शिव यहाँ त्रयंबकेश्वर के रूप में निवास करने आए। यह घटना एक असाधारण कथा से जुड़ी हुई है, जहां महर्षि गौतम ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें यहां दर्शन दिए। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाली ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती हैं। उन्होंने अपने पतियों को गौतम आर्षि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। गणेश जी उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने भगवान से कहा, प्रभु, कृपया गौतम आर्षि को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धरा और वह गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगी। गौतम ऋषि ने गाय को देखा और उसे अपने डंडे से भगाने लगे। डंडे का स्पर्श होते ही गाय वहीं गिरकर मर गई। इस पर सारे ब्राह्मणों ने गौतम आर्षि को गौ हत्यारा कहकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। गौतम महर्षि इस विषम परिस्थिति को देखकर उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछते हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर 1 महीने तक व्रत करो, फिर ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहां गंगा जी का जल लाकर पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करो। गौतम ऋषि ने इन सारे कार्यों को पूरा किया और अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गए। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, भगवान, कृपया मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम हमेशा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूं।
इस पर महर्षि गौतम ने कहा, भगवान, उन ब्राह्मणों से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, कृपया आप उन पर क्रोध न करें। बहुत सारे आश्य मुनि और देवगण भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सदा त्रयंबकेश्वर में निवास करें। भगवान शिव ने उनकी बात मानी और त्रयंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का निर्णय लिया। तब से भगवान शिव त्रयंबकेश्वर में अपनी दिव्य उपस्थिति से भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। इस मंदिर के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और अंत में शिखर पर पहुंचकर आपको गोमुख से निकलती हुई गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की शाही सवारी निकलने के समय एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस सवारी में पंचमुखी सोने का मुकुट पालकी में रखा जाता है और फिर उसे गांव में घुमाया जाता है। इसके बाद कुशावर्त घाट में स्नान कराया जाता है और मुकुट को फिर से मंदिर में लौटाकर स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह दृश्य बिल्कुल राजमहल के राज्य अभिषेक जैसा प्रतीत होता है। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्रयंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगता है। यहां की पूजा और दर्शन से ही भक्तों को शांति और दिव्यता का अनुभव होता है और यह स्थल जीवन को सार्थक बनाने वाला अनुभव प्रदान करता है। उयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम अमृतात्। जब आप त्रयंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो यह मंत्र आपके हृदय में एक गहरी श्रद्धा और शक्ति का संचार करता है। यह मंत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र रूप, जो पोषण और उन्नति के दाता हैं, की पूजा का विशेष मार्गदर्शन करता है। यह मंत्र न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि मृत्यु से मुक्ति और अमरता की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। अब सुनिए एक अन्य अद्भुत और रहस्यमय कथा जो जुड़ी हुई है जगन्नाथ मंदिर से। यह रोचक तथ्य जो हमें कबीर परमेश्वर गॉड कबीर की पुस्तक के पृष्ठ 122 से मिलता है, में बताया गया है कि उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नामक राजा थे। वे स्वप्न में श्री कृष्ण जी से मिले, जिन्होंने उन्हें कहा कि जगन्नाथ नाम से एक मंदिर बनवाओ और उसमें मूर्ति पूजा की बजाय एक संत को बैठाओ जो गीता का ज्ञान प्रचार करें। राजा ने इस आदेश के बाद मंदिर बनवाया, लेकिन जब भी मंदिर बनता समुद्र का तूफान आकर उसे तोड़ देता। राजा ने 5 बार प्रयास किया, लेकिन हर बार समुद्र ने मंदिर को तोड़ दिया। फिर संत रूप में कबीर परमेश्वर कबीरदेव आए और राजा से कहा कि यदि वह मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उन्हें वह स्थान दिखाया जाएगा जहां समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। राजा इंद्रदमन जी ने संत कबीर के बताए स्थान पर मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और इस बार मंदिर पूर्ण हुआ। एक दिन समुद्र का जल लगभग 40 फुट तक उठा, लेकिन कबीर परमेश्वर ने चबूतरे पर बैठकर अपना हाथ उठाया और समुद्र को रोक दिया। समुद्र फिर चुपचाप लौट गया। कबीरदेव ने समुद्र से कहा, यह मंदिर नहीं है, यह एक महल है जिसमें विद्वान पुरुष भक्ति करेगा और गीता का ज्ञान देगा। इस प्रकार कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से समुद्र ने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह कथा भी हमें यह सिखाती है कि सच्चे संत की शक्ति से कोई भी संकट नहीं टिक सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल डिविनिटी व्लॉग से जुड़े रहें ताकि आप और भी अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों के बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।